Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, आज अच्छी पॉजिटिव सी चैनलिंग लेकर आई हूँ। डीएम्स जो हैं वो जल्दी ही आ रहे हैं। दे विल अप्रोच यू सून। अपनी डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं एंड कमिटमेंट के मूड में है। कमिटमेंट जल्दी देंगे और यूनिवर्स की साइड से जो एनर्जी आई थी इट स्टेटेड कि मिरेकल कोई होने वाला है डीएफ के लिए। बहुत ही पॉजिटिव मिरेकल अनएक्सपेक्टेड वे में जो आपका रिलेशनशिप है डीएम के साथ वो लेवल अप हो सकता है इस तरह से कि आपने सोचा भी नहीं होगा और एकदम से आपको कमिटमेंट मिल सकती है या मैरिज की बात हो सकती है या जो भी आप जिस भी लेवल पे हैं रिलेशनशिप में वो राइज हो सकता है, वो बढ़ सकता है, लेवल अप हो सकता है। अगर चक्रास की बात करें तो डीएम एंड डीएफ एनर्जीज जो हैं वो कम्प्लीटली अलाइनमेंट में ही हैं। चक्रास आई सॉ कि डीएम और डीएफ की ग्राउंडिंग कराई जा रही है। रूट चक्रा काफ़ी अच्छे से एक्टिवेटेड था। सेक्रल का डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, अगर आप अपने क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट आई सॉ पीचिश कलर इंस्टेड ऑफ ऑरेंज, सो इट वाज लाइट। सोलर प्लेक्सस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था जो मुझे चैनलिंग आई डीएम डीएफ के लिए। हार्ट चक्रा एनर्जी वाज गुड, डिवाइन सीक्रेट थी। थ्रोट चक्रा में थोड़ी ब्लॉकेज थी बट वो रिजॉल्व की जा रही है। देन थर्ड आई चक्रा, डीएम्स आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटीज़ यूनिवर्स की साइड से। उन्हें डायरेक्टली मिराक्यूलसली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है अबाउट डीएफ, अबाउट दिस कनेक्शन, एंड दे आर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग इट एंड नॉट डिनाइंग इट दिस टाइम। और क्राउन पे भी वर्क हो रहा है, डीएम और डीएफ के क्राउन पे वर्क हो रहा है एंड दे आर वेरी मच अलाइंड विद द यूनिवर्सल एनर्जीज। सो डीएम्स जो हैं जल्दी वापस आएंगे। अभी करेज ढूंढ रहे हैं और कुछ बहाना सोच रहे हैं वापस आने का, किस तरह से बात करनी है, क्या करना है। शो नहीं कर, प्रॉब्ली आई थिंक मेरी चैनलिंग के अकॉर्डिंग ये था कि दे डोंट वांट टू शो कि लास्ट टाइम उन्होंने आपको इग्नोर किया। दे विल ट्राई टू जस्ट डाइवर्ट इट इन अ वे या मैनिपुलेट करेंगे उसको एक फ़नी वे में कि ये तो तुम्हें लाइक चिढ़ाने के लिए बहाना किया था बट यू डिडंट अप्रोच एंड ऑल। तो ऐसा हो सकता है बिकॉज आई रिसीव्ड अ चैनलिंग लाइक दैट एंड इट वाज वेरी फ़नी। बट ऑफ कोर्स सारे डीएम इस तरह से नहीं बिहेव करेंगे। तो जिस भी तरह से वो आपके पास आते हैं जस्ट स्टे इन टू बैलेंस एंड बी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट एंड बी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, ओके। एंड जितना क्लियर बात करेंगे उतना अच्छा है, बट मेक श्योर कि क्लियर बात करने का मतलब वो लठमार वाला ना हो, लाइक वो हार्श ना हो, ओके। इट शुड बी पोलाइट। जगलिंग सिचुएशन से निकल रहे हैं या निकल गए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू अप्रोच यू एक इस तरीके से कि उनकी भी वर्थ बनी रहे, उनकी रिस्पेक्ट भी बनी रहे आपकी नज़र में और थिंग्स कैन बी टेकन फॉरवर्ड और चीज़ें अच्छी की जा सकें, पुरानी सारी चीज़ें क्लियर अप करा के। एंड दे आर वेरी मच इनटू दैट प्रिपेयर्डनेस फॉर्म में ला रहे हैं अपने आप को कि लाइक जो भी उनसे गलतियाँ हुई, अगर कभी भी ये होता है कि वो बातें मुँह से निकल जाती हैं तो इन दैट केस रिश्ते में खटास ना आए। वो उन सब चीज़ों को लाइक ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। इतना ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड वो रखना चाहते हैं आपके लिए अपने मन में। इनफैक्ट है भी उनके मन में आपके लिए केयर, चाहे वो शो करें या ना करें। लेकिन जब वो आपको अप्रोच करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल स्टार्ट शोइंग, या फिर वो कुछ कुछ ऐसा करेंगे कि आप समझ जाएंगे कि हाउ मच दे केयर फॉर यू, ओके। क्लेंजिंग बहुत हो रही है डीएम की और डीएम और डीएफ दोनों की, और डीएम्स को प्रिपेयर किया जा रहा है वापस। उनका जो ग्लो है ना, जिसे देख के डीएफ स्टंड हो गई थी, वो ग्लो उस पे वापस लाया जा रहा है, वो बात उनमें वापस लाई जा रही है बिकॉज दे हैव बीन शेटर्ड। क्योंकि पिछले दिनों उनके साथ ऐसे सिचुएशंस रहे हैं, सर्कमस्टांसेस रहे हैं जो बहुत टफ थे। डीएम्स आर ऑल्सो सजेस्टेड कि अपने सेल्फ लव और सेल्फ केयर में पूरी तरीके से आ जाएं। और टाइमलाइन शिफ्ट तो हुआ ही है, ऑफ कोर्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इट्स लाइक
जो ये मेजर शिफ्ट्स हैं, वो जो आपके रिवॉर्ड्स आपके लिए थे रखे हुए यूनिवर्स ने, वो आप सबके एफर्ट्स और आप सबकी डेडिकेशन, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर पर्पस, टुवर्ड्स योर मिशन, एक कलेक्टिव का जो एफर्ट है टुवर्ड्स देयर सोल पर्पस, टुवर्ड्स देयर सोल मिशन, उन सब एफर्ट्स की बदौलत ये टाइमलाइन शिफ्ट कराया गया है। और जो अब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रिलेशनशिप्स आएंगे, सिचुएशंस आएंगी पॉजिटिव, और कुछ रिवॉर्ड्स आएंगे, दोज आर ऑल द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स, ओके, एंड योर सिंसेरिटी। प्लस गाइज, जो भी यूनाइट होने वाले हैं डीएम एंड डीएफ, जो कि हाईली अवेकेंड हैं, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत सारे मिल रहे होंगे। 111 बहुत दिख रहा होगा, 222 दिख रहा होगा, या 2222 दिख रहा होगा, 333, 444 या 44, 55, 555 and 777 and 9999, sometimes 888 and 1010 रिसेंटली दिखा होगा, तो अब आपको 1111 बहुत दिख रहा होगा, और 1212 भी दिखा होगा। तो ये सब सिंक्रोनिसिटीज अब आपको मोस्टली दिख रही हैं। और पिकॉक बहुत दिख रहे होंगे आपको, या कपल दिख रहा होगा पिकॉक्स का, बर्ड्स के कपल्स दिख रहे होंगे, लाइक पैरट्स के कपल्स दिख रहे होंगे, वेरी लविंग बंस, ओके। और जैसे आपको लायन फैमिली दिख सकती है कुछ हद तक, और बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एलिफेंट्स की फैमिली दिखेगी, जो कि आपको एक साइन देता है कि यू आर फुल ऑफ विजडम नाउ, एंड यू आर वेरी हाई वाइब्रेशनल नाउ, ओके। एंड बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ एंड साइंस इस टाइम आए हैं। हार्ट दिख सकता है, या अर्धनारीश्वर स्वरूप दिख सकता है, जो हमारे एंशियंट ट्विन फ्लेम्स हैं, शिव शक्ति वगैरह, इन सब की आपको वेडिंग दिख सकती है। राधा कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हुए मोर पग दिख सकते हैं, एक एक के ऊपर एक लिपटे हुए, या एक के साथ एक रखे हुए इन द फॉर्म, और इस तरह का आपको कुछ भी दिख सकता है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें भी आपके सामने आ रही होंगी, एंड यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट इट। तो जो भी आपको लगता है कोई नॉलेज आपके लिए है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर गेन कीजिए। वो आप भी नहीं जानते कब आपके काम आएगी इस जर्नी में। एंड जो डीएम है, बहुत ही रोमांटिक, पैशनेट और लविंग फीलिंग्स आ रही हैं उनकी तरफ से। आई कैन पिक अप दैट एनर्जी, लेकिन बीच बीच में वो सैड भी हो रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है इतना आसान नहीं है एक न्यू बिगनिंग करना, बट नाउ दे आर कमिटेड विद इन देमसेल्व्स कि ये न्यू बिगनिंग करनी ही करनी है। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो न्यू बिगनिंग की और यूनियन की है। सो इट इज़ स्टार्टेड ऑलरेडी, यहाँ से इनर्जेटिकली स्टार्ट हो गई है, बिकॉज वी आर पिकिंग दोज एनर्जीज। लेकिन अभी फिज़िकल रियलिटी में आपको दिखेगी, सिंस अभी प्रीवियसली ही टाइमलाइन शिफ्ट हुई है। तो नाउ दीज थिंग्स विल बी सीन और नोटिस इनटू फिज़िकल रियलिटी, इनटू 3D। तो ये यूनियंस और यूनियंस का सीज़न आ गया, राइट। और साथ में जो सीज़न है वो ये भी है कि अपने आप को बैलेंस रखें, ओके। और बैलेंस डाइट भी लें, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अपने जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस में रखें। मेन जब आपके डीएम वापस आएंगे आपके पास, जो एक मेन टेस्ट होगा आपका उस टाइम, वो इसी चीज़ का होगा कि आप अपने इमोशंस कितने कंट्रोल में रखते हैं। बेसिकली मैं ये नहीं कह रही कि इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, और ना ही इमोशंस को ओवरफ्लो होने देना है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखना है अपने इमोशंस को, ओके। तो मेन एक ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, उस फर्स्ट कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ओके। बाकी लाइक स्टेप बाय स्टेप गॉड इज़ विद ऑल ऑफ अस, चीज़ें स्मूदर होती जाएंगी, राइट। बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स फर्स्ट ऑफ ऑल। वी नीड टू know our worth, we need to value ourselves, we need to keep ourselves on priority and our mission on priority, ठीक है। एक एक वर्थ अपनी क्रिएट कीजिए, कुछ बनिए, कुछ अचीव करके दिखाइए, बिकॉज एवरी मैन लाइक्स दीज काइंड ऑफ गर्ल्स, लाइक जो इंडिपेंडेंट हो, जो
सेल्फ केयर वाली हो, सेल्फ लव वाली हो, इंटेलिजेंटली अपने डिसीजंस मेकिंग करती हो, लाइक दूसरों की बातें सुन के ब्लाइंडली ना बिलीव उनको नहीं करती हो। द वन हु इज़ इंटेलिजेंट या जिसके पास अपना विजडम है, जो दूसरों से अलग है, जो हाई वाइब्रेशनल है, जो फिजूल की गॉसिपिंग और उल्टी सीधी बातें और किसी के बारे में गलत वलत नहीं बोलती, उसके पास बेसिकली इतना टाइम ही नहीं कि वो गलत बोले, वो अपनी गोल्स को अचीव करने में ही बिज़ी रहती है। द वन हु गिव्स अनकंडीशनल लव, ठीक है, जो डीएम को भी अनकंडीशनल लव देती है, लेकिन जो बेसिकली सबसे प्यार करती है, जो नेचर से प्यार करती है, जो एनिमल से प्यार करती है, बर्ड से प्यार करती है, पेड़ पौधों से प्यार करती है, जो लोगों से प्यार करती है, सबको अनकंडीशनली, सब पर दया भाव रखती है, सबसे स्नेह रखती है, सबसे प्यार करती है। तो इस तरह की लड़कियां जो होती हैं, वेरी हैप्पी एंड इंटेलिजेंट एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, और लाइक वेरी गोल फोकस्ड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट, जो कि इतनी कंटेंट हो, इतनी सेटिस्फाइड नेचर्ड हो कि वो हर समय डीएम को चेज़ ना करें या किसी को चेज़ ना करें कि इसने मुझे टाइम नहीं दिया, उसने मुझसे प्यार नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। दे शुड बी सो मच फुलफिल्ड कि वो ये बोलें कि हाँ, मैं मुझ में खुद में इतना प्यार है कि मैं लोगों को अनकंडीशनल लव दे सकती हूँ, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम आई नो माई वैल्यू एज वेल एंड आई नो हाउ टू क्रिएट माई बाउंड्रीज एंड हाउ मच and when to create my boundaries. So these will be the key points once your DM approaches you. And rest जो song है DM energy से related channel song, I'll mention them in the description box. And that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye and lots of love.